जय हिंद दोस्तों। 10 लाख की सेटलमेंट मात्र 2 लाख रुपए में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको आरबीआई की सेटलमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बताने वाला हूं और कैसे ये रिकवरी वाले फेक सेटलमेंट के अंदर आपको फंसा सकते हैं और उनसे कैसे बचना है इसके बारे में भी बताने वाला हूं। और एक क्लाइंट की पर्सनल पर्सनल बात बताने वाला हूं कि उनके साथ स्कैम कैसे हुआ, उनको रिकवरी वाले ने कैसे फंसाया और वो उस चीज से कैसे बचे, उस चीज से कैसे निकले और उस रिकवरी एजेंट को बकायदा नौकरी से कैसे निकाला गया और उसके ऊपर 420 कैसे लगाई गई। ये सब चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, पूरी चीजें बता कि इसके बाद आपको ना सेटलमेंट में कहीं दिक्कत होगी, ना आरबीआई की गाइडलाइंस सेटलमेंट को लेके भी क्या कहती हैं और कितने तक में आपका सेटलमेंट हो सकता है। पूरी बातें आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर जुड़े। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप का नंबर उन्होंने उस पर मैसेज करा, फिर हमारी मेंबरशिप ली, उसके बाद हमसे बात करी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने सेटलमेंट करवा लिया है, अभी मेरा चौथा मंथ चल रहा है, मैंने सेटलमेंट करवा लिया है। मेरा कुछ कार्ड जो है वो 8 लाख समथिंग है। ठीक है, 8 लाख समथिंग है और उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए भरवाए हैं और 2 लाख रुपए में मेरी सेटलमेंट हो गई है। तो मेरे पहली बात तो मेरे माइंड में थोड़ा घूमने लगा कि यार अभी जस्ट अभी चौथा महीना चल रहा है, अभी इनका राइट ऑफ हुआ नहीं है, राइट ऑफ से पहले इतनी अच्छी डील कैसे दे रहे हैं। ठीक है, और अगर दे भी रहे हैं तो किसने दे दी और कौन है ऐसा बंदा जो कि वो है। तो उन्होंने मुझे सेटलमेंट लेटर भेजा, मैंने सेटलमेंट लेटर देखा, उसके अंदर कुछ मुझे चीज़ें गलत नहीं लगी। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर जमा तो कर दिया, लेकिन क्या है कि बैंक से अब मैं जब एनओसी और एनडीसी मांग रहा हूँ ना, तो बैंक बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मतलब मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पर बोलते हैं कि अभी नहीं, 10 दिन बाद आना, 10 दिन नहीं 15 दिन बाद आना, 15 नहीं 30 दिन बाद आना, ऐसे। पहले कह रहे थे 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, अब कह रहे हैं कि 60 दिन के बाद आएगा, 60-65 दिन के बाद आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मेरी सेटलमेंट रियल में हुई है, मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया है। वो जानने वाले थे, काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई अनपढ़ है एकदम, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें चीजें करना नहीं आता। तो मैंने फिर देखा, मैंने अपने उनकी सेटलमेंट लेटर लिया, उसकी कॉपी ली और मैंने जो अपने ऑफिसर्स हैं जो हमारे बैंक के अंदर लगे हुए हैं, एजेंसीज के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, उनसे बात करी, उन पे चेक करवाया। तो वहां जब चेक करा तो जो सेटलमेंट का अमाउंट था वो 2 लाख रुपए, सेटलमेंट लेटर सही है, सेटलमेंट की डेट सही है, सारी चीजें सही है, सेटलमेंट लेटर भी रियल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि सेटलमेंट लेटर के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, वो फेक है, वो एडिटेड है। ऑफिशियल जो एम्प्लॉय आईडी होती है ना, एम्प्लॉय मेल आईडी होती है, उससे आया हुआ ये, बस इसके अंदर जो अमाउंट है वो लिखा हुआ है गलत, एडिटेड है। जब वहां चेक करवाए हैं तो वहां पर अमाउंट हो रहा है 4.5 लाख, क्योंकि इतनी जल्दी इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलता, हमेशा राइट ऑफ के बाद ही आपको 10 से 20% का ऑफर मिलेगा। तो जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे पहली बार में ही घंटी बज गई माइंड में कि यार ये शायद कोई फ्रॉड हो सकता है इनके साथ। ठीक है, तो हमने चेक करा, तो हमने वहां पर देखा कि भाई साहब ये जो सेटलमेंट का लेटर है इसके ऊपर मोहर और साइन भी करवाए हुए हैं कस्टमर ने, ब्रांच मैनेजर से और सारी चीजें से। तो मैंने जब चेक करवाया, अमाउंट चेक करवाया, तो फिर वो कस्टमर को बताया। कस्टमर दोबारा बैंक गए, जब वहां पर बैंक गए तो वहां पर ऑफिसर ने बताने से मना कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई चीज नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फिर क्या करवाया, इसके अंदर देखिए एक सेटलमेंट के लिए एक एजेंट से बात हुई थी और जो कस्टमर था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने क्या करा था, उसने एक एक चीज रिकॉर्ड कर ली थी फोन पे। ठीक है, और जो कॉन्वर्जेशन हुई थी, जो वो मिले थे जाके बैंक मैनेजर से, फोटो खींची थी, सारी चीजें वहां पर जाके जब ये सिग्नेचर कर रहे थे तब उनकी फोटो खींची थी बकायदा मैनेजर की। ठीक है, तो उसमें क्या करा, तो कस्टमर गुस्सा हो गया, कस्टमर ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर सकते हैं सर, अब तो फेक हो गया मेरे साथ, मेरे तो 400 बिजी कर ली। मैं कहा जी हाँ, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसे में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बैंक को एक मेल लिखना है कि मैंने सेटलमेंट करी, ये ऑफर बताया गया था, यहां पर चीजें थी। तो बैंक से रिप्लाई आया कि ये नल एंड वॉइड हो चुका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने फिर जाके लोकल पुलिस थाने में एफआईआर करवाई उस एजेंट के अगेंस्ट में और जो ब्रांच मैनेजर ने फेक साइन करे थे उनके अगेंस्ट में। ठीक है, ब्रांच मैनेजर का तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ब्रांच मैनेजर ने बात करके ये सुलटा ली सारी चीजें। जो ऑफर था उसी के अंदर सेटलमेंट को राजी करवाया गया, एक नया लेटर बनवाया गया
जो पेमेंट करवाई गई थी बाकायदा 2 लाख की, ठीक है, उसको ही एक कंटिन्यू पेमेंट माना गया एज अ, ठीक है। लेकिन जो एजेंट है जिसने फ्रॉड करा था, जिसने एडिटिंग करवाई थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट बीएनएस में 316 और 318 लगाई गई। टर्मिनेट हुआ, अब जेल में है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई फेक सेटलमेंट हो चुकी है या फिर कोई ट्राई कर रहा है करने की, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी, और अगर फेक सेटलमेंट हो गई है तो आपको बचना कैसे है, सारी चीजें करनी कैसे हैं। तो सबसे पहले तो जान लो कि सेटलमेंट का एक रूल है, एनपीए से पहले आपकी सेटलमेंट कोई नहीं करवा सकता, भगवान भी नहीं करवा सकते ऊपर से आके, ठीक है। और राइट ऑफ से पहले आपको 10 से 20% की डील कभी नहीं मिल सकती, राइट ऑफ से पहले नहीं मिलेगी। राइट ऑफ से पहले क्या है, कुछ ही बैंक प्रोवाइड करवा पाते हैं, वरना वो भी नहीं करवा पाते। अगर आपका अमाउंट छोटा है, जैसे 1 लाख है या 50,000 है, तो शायद वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर वाले में नहीं करवा सकते, क्योंकि हायर ऑफिसर ही मानते नहीं है, वहीं से अप्रूवल नहीं आता है, तो ये लोग भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कोई सेटलमेंट पे राजी हो रहा है जो 10 से 20% पे हो रहा है, आपको अपने मंथ चेक करने हैं। अगर चौथा पांचवा मंथ चल रहा है तो पहले समझ जाइए कि वो फेक है, वहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है कोई भी। और अगर 6 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो हाँ आप उस पर सेटलमेंट लेटर मंगाए, बकायदा ऑफिशियल मेल आईडी से आपको लेटर मिलना चाहिए। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको ऑफिशियल मेल आईडी से मेल मिलना चाहिए, ठीक है। एक अप्रूवल का एसएमएस आना चाहिए। अब एसएमएस आता है, मेनली जितने भी बैंक है वो एसएमएस भेजते हैं, और एनबीएफसी भी एसएमएस भेजती है, तो आपको एसएमएस रिसीव होना जरूरी है। उसमें डेट चेक करें, उसमें अमाउंट चेक करें, और ओटीएस हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर किस्तों में करवाओगे, एक किस्त भी अगर बाउंस हो गई तो आपकी सेटलमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट में आप कुछ कर भी नहीं पाओगे फिर। इसमें क्या था, इनके साथ 420 हुई थी, वो एडिटेड डॉक्यूमेंट दिखाया गया था, वहां पर झूठे साइन करे गए थे। इसके चक्कर में कस्टमर की बात मानी गई, जो एजेंट था उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई, और बाकायदा ऑफिसर्स ने गारंटी ली कि आपकी जो सेटलमेंट है वो इतने अमाउंट में होगी ही होगी। तो इसीलिए सब भाइयों पे मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सेटलमेंट को वो हल्के में मत लें। आप जब पैसे कहीं पर देते हो तब तो 10 बार चेक करते हो कि किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे, तो इसलिए 10 बार सेटलमेंट लेटर भी चेक करना है, सारी चीजें चेक करनी है उसके बाद। और जितनी आपकी बातें हो रही है सेटलमेंट से रिलेटेड वो रिकॉर्डेड रहे तो बहुत बेटर है। कोई मैसेज पे बात हो रही है तो उसके स्क्रीनशॉट्स रहे, वो मैसेज ओरिजिनल रहे, सारी की चीजें वो अवेलेबल रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ऑफिशियल उससे एसएमएस आपको आना चाहिए। जब ये आ जाए तो सेटलमेंट लेटर लेके जाए बैंक में, या एनबीएफसी हो तो उसके कस्टमर केयर से, और एक बार अगर सेटलमेंट लेटर आया तो उसकी जो मेल आईडी है कस्टमर केयर की, वहां पर मेल करके उनसे भी कंफर्म कर ले कि भाई साहब सब कुछ सही है इसमें कि नहीं है। जब वहां से ओके आ जाए, जब वहां से एकदम ऑफिशियल मेल से आ जाए कि हाँ ये एकदम करेक्ट है एनबीएफसी के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बैंक है तो बैंक में जाएं, किसी भी ब्रांच में जा सकते हो आप, जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, नहीं, आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जा सकते हो। वहां के मैनेजर से मिले, वहां से बात करें, उस पर सेटलमेंट लेटर पे सेटलमेंट लेटर चेक करवाएं, वहां पर उसके कंप्यूटर में शो हो रहा है कि नहीं ये देखें सबसे पहले। कई बार ये लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल उसमें चेक होना चाहिए, ठीक है। वहां चेक करो, अमाउंट चेक करो, डेट चेक करो, सब चीजें चेक करो, ठीक है। और ये कब तक वैलिड है ये भी चेक करो, और उसके बाद वहां पर उसका प्रिंट आउट उन्हीं से निकलवाओ, या फिर खुद से भी ले जा सकते हो, कोई अपने वो नहीं है, ठीक है। ज्यादा बेटर रहेगा आप उन्हीं से प्रिंट आउट निकलवा लो, उनसे प्रिंट आउट निकलवाओ, वहां पर उनसे उनके साइन करवाओ, मोहर लगवाओ, और फिर आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हो। सेटलमेंट की पेमेंट हमेशा चेक डीडी से करें, या फिर अगर चाहो तो आप यूपीआई से ऐसे पेमेंट नहीं करनी कि आपने कार्ड की पेमेंट कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वहां पर जो सेटलमेंट लेटर है उसके ऊपर एक यूपीआई आईडी लिखी रहेगी, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। वहां से पेमेंट करोगे तो आपके सेटलमेंट में ही काउंट होगा वो। इसलिए इन 3-4 तरीकों से पेमेंट करनी है। किसी के हाथ में भी शुरुआत में पैसा नहीं देना है। एक क्लाइंट और है जिन्होंने एक गलती और करी थी, एक बहुत नामी गिरामी बैंक है, वहां से जो मैनेजर तो नहीं, एक रिकवरी का आरसीएम था, ठीक है, रीजनल मैनेजर जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, उससे बात हुई, उसने बोला कि आप एक काम करें, आपकी सेटलमेंट मात्र 50,000 रुपए में करवा देंगे हम, ठीक है। 5 लाख से ऊपर का अमाउंट था। उन्होंने बोला कि आप जाए बैंक में जाके पैसे जमा कर दें, उसके बाद आपको लेटर वेटर रिसीव हो जाएगा। अब जो सब्सक्राइबर था वो गया, उसने जमा करवाया, सेटलमेंट लेटर वगैरह कुछ रिसीव नहीं हुआ, उल्टा उनके उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, इसलिए उनका कुछ हो भी नहीं पाया। इनके पास क्या था, इनके पास सेटलमेंट लेटर था, उसमें अमाउंट की मिस्टेक थी, ठीक है, सारी चीजें थी कि फ्रॉड बैंक ने करा है, बैंक एम्प्लॉय ने करा है, ना कि हमने करा है। इनके पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं था, तो इनका कुछ हो भी नहीं पाया। जो उनके 50,000 थे वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ही चले गए।
इसलिए अपनी सेटलमेंट के टाइम पे ये सारी चीजें चेक जरूर करें। और कितने में सेटलमेंट होती है मैं अभी आपको बता देता हूं। जितने भी लोन है वो 10 से 20% में सेटल हो जाते हैं। जितने भी कार्ड हैं वो आराम से 10 से 15% में सेटल हो जाते हैं। हमेशा ये डील जो है वो आपको राइट ऑफ के बाद ही देखने को मिलेगी, एक अच्छी डील, एक बेहतरीन डील। उससे पहले अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपकी 10-15% में सेटलमेंट करवा दूंगा, तो उसके ऊपर हमेशा शक करें। हमेशा एक एक चीज चेक करें। और एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, कोई नहीं करवा सकते आपका। बैंक का मैनेजर खुद भी नहीं करवा सकता आपके एनपीए से पहले सेटलमेंट। ये चीजें हैं, ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जो क्लाइंट की मैंने स्थिति बताई वो बहुत बेचारे परेशान थे। चलो पहले वाले जो क्लाइंट है उनको तो 1-2 महीने बाद रिलीफ मिल गया, उनकी तो सेटलमेंट प्रूव हो गया। लेकिन जो दूसरे वाले क्लाइंट थे उनका कुछ भी नहीं हो पाया। उनका जो अमाउंट था एक तरीके से 50,000 रुपये भी वेस्ट गया। वो क्या करते, उसमें थोड़े पैसे और एडअप करते, 15% तक पे उनका कार्ड सेटल हो जाता, उनको परेशानी नहीं आती। लेकिन बाद में उन्होंने जल्दबाजी, जो कहते हैं ना कि अरे बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, मैं जाके कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। कभी भी इन बैंक वालों की बातों में मत आए, कभी भी इन रिकवरी एजेंसी की बातों में मत आए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको ठगने के लिए बैठे हैं, आपको परेशान करने के लिए बैठे हैं, अपनी कमीशन बनवाने के लिए बैठे हैं। अब क्या है, जो रिकवरी एजेंट था वो इनका फोन तक नहीं उठाता, जो दूसरे क्लाइंट है। पहले वाले क्लाइंट ने तो चलो उसे हवालात के अंदर करवा दिया और उसको जॉब से भी टर्मिनेट करवा दिया, सारी चीजें करवा दी, लेकिन दूसरा वाला ये चीज नहीं करवा पाया। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। आपको सेटलमेंट में हमेशा हर चीज चेक करके करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करवा देंगे। फिर चाहे कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, या फिर कोई सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करवाना, अपनी सेटलमेंट करवानी 10 से 20% में, ऐसा कुछ भी आपको करवाना है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।